आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड टास्क इन गूगल टास्क फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू डू। तो आज के इस ऑटोमेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम दो टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट टू डू में आप कोई नया टास्क ऐड करें तो सेम टास्क गूगल टास्क में ऑटोमेटिकली जाके हो जाए क्रिएट। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट टू डू और गूगल टास्क के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया टास्क ऐड होना माइक्रोसॉफ्ट टू डू में और हमारा एक्शन होगा सेम टास्क क्रिएट हो जाना ऑटोमेटिकली गूगल टास्क में भी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बनाते हैं आज एक ऐसा ऑटोमेशन माइक्रोसॉफ्ट टू डू और गूगल टास्क के बीच में कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट टू डू में हम कोई नया टास्क क्रिएट करें तो ये सेम टास्क गूगल टास्क में भी जाके क्रिएट हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल टास्क और माइक्रोसॉफ्ट टू डू के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज आपको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए आपको यूज करना है पेबली कनेक्ट का और फिर क्लिक करना है आपको एक्सेस नाउ पे। जैसे ही आप एक्सेस नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने अब ओपन हो जाएगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। फिर आपको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है इस बड़े से ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ऐड टास्क इन गूगल टास्क फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू डू। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसको नाम देने के बाद क्लिक करेंगे क्रिएट पे और क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो आज हम पूरा ऑटोमेशन है कनेक्शन बना रहे हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनके डेफिनेशन की हम बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। इसका मतलब ये है कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट टू डू जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है इसमें जैसे कोई नया टास्क हम क्रिएट करें तो एक्शन मतलब गूगल टास्क में ऑटोमेटिकली सेम टास्क जाके क्रिएट हो जाए। ये मतलब होता है ट्रिगर्स एंड एक्शन का। तो चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट टू डू। यहाँ से मैं चूज कर लूंगा मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन और फिर चूज करना आपको ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट पे आप क्या सेलेक्ट करेंगे, ट्रिगर इवेंट पे आप सेलेक्ट करेंगे न्यू टास्क। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट टू डू में जैसी कोई नया टास्क आप क्रिएट करें तो आप चाहते हैं कि जो आपका वर्कफ्लो ये हम बना रहे हैं ये ट्रिगर हो जाए और इसका सारा डेटा कैप्चर हो जाए पेबली कनेक्ट के पास। फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे गूगल टास्क में। इसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे और माइक्रोसॉफ्ट टू डू का अकाउंट आपको कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट टू डू और यहाँ से आपको दे देनी है एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट टू डू को कनेक्ट करने के लिए पेबली कनेक्ट से। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट टू डू का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले चूज करनी है हमको लिस्ट। तो चलता है माइक्रोसॉफ्ट टू डू के अकाउंट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो लिस्ट क्रिएट करके रखी है। एक का नाम है टास्क लिस्ट 1 और एक का नाम है सिंपल टास्क। अब हम चाहते हैं कि जब भी टास्क लिस्ट 1 में हम कोई नया टास्क ऐड करें तो ऑटोमेटिकली जो हमारा वर्क फ्लो है वो ट्रिगर कर जाए और उसकी सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाए पेबली कनेक्ट के पास और सेम टास्क क्रिएट हो जाए गूगल टास्क में। तो सबसे पहले चूज करनी है हमको हमारी लिस्ट। तो देखिए लिस्ट का नाम क्या है, टास्क लिस्ट 1। इस लिस्ट में जैसे कोई मैं नया टास्क क्रिएट करूं तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं कि सेम टास्क क्रिएट हो जाए गूगल टास्क में भी। चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी लिस्ट टास्क लिस्ट 1। अब इस पर्टिकुलर लिस्ट में जैसे कोई नया टास्क हम क्रिएट करेंगे उसका पूरा डेटा कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। तो आप देख सकते हैं, चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट टू डू के अकाउंट पे। अभी यहाँ पे मैंने एक टास्क क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है चेक एसईओ और जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वो है सबमिट स्ट्रेटेजी रिपोर्ट और जो कैटेगरी है वो है येलो। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पेबली कनेक्ट पे तो आप देखेंगे ये जो पूरा रिस्पॉन्स है टास्क लिस्ट 1 का वो कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। और आप देख सकते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। टाइटल में बता रहा है चेक एसईओ, स्टेटस है इन प्रोग्रेस, स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और कैटेगरी है येलो, डिस्क्रिप्शन है हमारा सबमिट स्ट्रेटेजी रिपोर्ट। इसका मतलब जैसे ही हम इस पर्टिकुलर लिस्ट में कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास। तो आइए एक नया टास्क क्रिएट करके देखते हैं। क्लिक करना आपको इस प्लस बटन पे ऐड अ टास्क पे और यहाँ से क्रिएट करते हैं हम एक नया टास्क। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ टास्क का टाइटल।
तो देखिए यहाँ पे हमने एक नया टास्क क्रिएट कर दिया है। ऑप्टिमाइजेशन वर्क है मेरे टास्क का टाइटल, कैटेगरी है रेड कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन है अपडेट द रिपोर्ट एंड सबमिट टू द मैनेजर। एक नया टास्क हमने क्रिएट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट टू डू में। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, फिर से क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देख सकते हैं जो टास्क का टाइटल था वो अब अपडेट हो चुका है। अब जो लास्ट अपडेटेड टाइटल जो हमने लास्ट अपडेटेड टाइटल क्रिएट किया था माइक्रोसॉफ्ट टू डू में, उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो चुका है पब्लिक कनेक्ट के पास। तो देखिए ये था टाइटल, ऑप्टिमाइजेशन वर्क, इंपॉर्टेंस थी नॉर्मल, कैटेगरी थी रेड कैटेगरी और ये था हमारा डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने माइक्रोसॉफ्ट टू डू और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट टू डू में हम कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे तो उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पब्लिक कनेक्ट के पास। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। अब सेम टास्क हम क्रिएट करना चाहते हैं गूगल टास्क में, तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा मेरी एक्शन एप्लीकेशन गूगल टास्क और एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट टास्क, क्लिक करूंगा कनेक्ट पे और अब गूगल टास्क के अकाउंट को हम कनेक्ट कर देंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड टू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है साइन इन विद गूगल और यहाँ से चूज कर लेना हमको हमारा अकाउंट। चूज करते ही फिर हमको यहाँ पे एक्सेस देनी है पब्लिक कनेक्ट को और देखिए हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल टास्क का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। गूगल टास्क का अकाउंट कनेक्ट होते ही यहाँ पे भी हमको चूज करनी है हमारी टास्क की लिस्ट कि किस पर्टिकुलर लिस्ट में आप टास्क करना चाहते हैं क्रिएट। चलते हैं गूगल टास्क के अकाउंट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो लिस्ट बना के रखी है। एक को मैंने नाम दिया है माई टास्क का और एक को मैंने नाम दिया है न्यू टास्क का। अब इसमें से आपको चूज करना है कि आपको किस पर्टिकुलर लिस्ट में टास्क करना है क्रिएट। आप कोई नई लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से नई लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही टास्क क्रिएट करने हैं तो आपको लिस्ट करनी पड़ेगी सिलेक्ट पब्लिक कनेक्ट पे। तो मान लीजिए मुझे न्यू टास्क में नए टास्क क्रिएट करने हैं तो मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ से मैं चूज कर लूंगा हमारी लिस्ट का नाम न्यू टास्क। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट टू डू में जो भी नया टास्क क्रिएट हो रहा है सेम टास्क में गूगल टास्क की इस पर्टिकुलर लिस्ट में करना चाहता हूँ क्रिएट। फिर आता है टास्क टाइटल, नोट्स एंड ड्यू डेट। तो ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो पूरा रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, ये पूरा रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे होने लगेगा शो। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट टू डू हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे हो रही होगी शो। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब गूगल टास्क में जो हम टास्क क्रिएट करना चाहते हैं वो सेम नेम और सेम डिस्क्रिप्शन के साथ क्रिएट करना चाहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट टू डू में टास्क हमने क्रिएट किया था, वही सेम टास्क। तो टाइटल क्या था उस टास्क का, ऑप्टिमाइजेशन वर्क। यही सेम टाइटल मैं मैप कर दूंगा यहाँ पे। इसी सेम नेम के साथ गूगल टास्क में भी एक टास्क हम कर देंगे क्रिएट। तो देखिए टाइटल मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता है नोट्स, तो नोट्स भी हम ऐसे ही कर देंगे मैप। तो नोट्स क्या था, अपडेट द रिपोर्ट एंड सबमिट टू द मैनेजर। देखिए ये दोनों फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दिए मैप। अगर आप कोई ड्यू डेट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप ड्यू डेट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, पर ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। बाकी की जो पूरी डिटेल्स थी वो मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। पर आप यहाँ पे एक चीज सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है और ये मैपिंग क्या होती है और इसका यूज मैंने क्यों किया है। ये जो पूरा डेटा है, जैसे टास्क का टाइटल है, जो नोट्स है, हम इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते थे। जी हाँ, हम इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते थे, पर यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब अगर हम माइक्रोसॉफ्ट टू डू में कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे कुछ डिफरेंट टाइटल के साथ, कुछ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और गूगल टास्क में ऑटोमेटिकली न्यू डेटा के साथ एक टास्क हो जाएगा क्रिएट। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस। अगर हम ये डेटा मैन्युअली टाइप करते थे तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। जितनी भी बार हमारा वर्कफ्लो रन करता है ये डेटा हमेशा रहता है स्टैटिक। पर क्योंकि यहाँ पे हमने मैपिंग का यूज़ किया है इसलिए जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो ऑटोमेटिकली ये डेटा चेंज हो जाएगा न्यू डेटा से। अब सिंपली क्लिक कर देते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे गूगल टास्क की उस पर्टिकुलर लिस्ट में ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब गूगल टास्क में ऑटोमेटिकली एक टास्क हो चुका होगा क्रिएट। तो चलते हैं गूगल टास्क के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं न्यू टास्क पे और अब देखिए ऑप्टिमाइजेशन वर्क के नाम से एक टास्क यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको करते हैं ओपन और देखिए अपडेट द रिपोर्ट एंड सबमिट टू द मैनेजर। सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन के साथ गूगल टास्क पे भी एक टास्क हो चुका है क्रिएट। यही सेम टास्क हमने क्रिएट किया था माइक्रोसॉफ्ट टू डू के अकाउंट पे भी। आप देख सकते हैं यही सेम टाइटल था, यही सेम डिस्क्रिप्शन था,
वही सेम डिटेल्स के साथ गूगल टास्क में भी एक टास्क हो चुका है क्रिएट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट टू डू में कोई नया टास्क क्रिएट होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी सेम टास्क गूगल टास्क में भी ऑटोमेटिकली हो जाना क्रिएट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा 8 आवर्स। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट टू डू और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके माइक्रोसॉफ्ट टू डू का सारा डेटा करेगा चेक और ले आएगा पेबली कनेक्ट के पास। और ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप कर रहा है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट खुद ब खुद कर लेगा। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट टू डू में कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे वही सेम टास्क गूगल टास्क में भी हो जाएगा क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।